भारत में वक्फ जो है वो तीसरा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला है, इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद। गुजरात के अंदर द्वारिका नाम की जगह है, उस पे भी वक्फ बोर्ड ने एक बार दावा ठोक दिया था कि ये जो श्री कृष्ण की द्वारिकाधीश जो नगरी बसी हुई है वो वक्फ बोर्ड की जमीन में है। कुंभ मेला का जो स्पेस था उस पे तो वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक माइंडसेट हो गया है कि सदन के अंदर मजबूती से अपनी बातों को रखते हैं, उस बात को मनवा भी लेते हैं। ओबीसी मुस्लिम्स जो है उनमें दो जाति है, एक बोहरा जाति है और एक और जाति है। उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, महिलाओं को नहीं मिल रहा है। सही में मुस्लिम समाज के लिए बिल सही में अच्छा है, लालू जी का सपना पूरा कर रहे हैं। उधर नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि देश की लोकसभा सदन पर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोकेगा कि हमारी जमीन पर जो है ये अवैध निर्माण कर लिया गया है। मुस्लिम महिला तो रहेगी ही रहेगी, उसके अलावा दो है गैर मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहेंगे। देश में जब भी कोई ऐतिहासिक फैसला होने वाला होता है तो जो संसद भवन है, लोकसभा हो या राज्यसभा, वो काफी देर तक चलता है। और इस वक्त की मैं आपको खबर बता देता हूं, क्योंकि मैं संसद भवन के बाहर उपस्थित हूं, कि रात्रि 10 बजे तक संसद की कार्यवाही चलेगी। और जो संसद की कार्यवाही जो पहले निर्धारित की गई थी वो जो है कुछ देर और बढ़ा दी गई है। लेकिन देश के अंदर आज एक ऐतिहासिक बिल पेश किया गया, वक्फ जो संशोधित बिल है, उसके ऊपर जिस प्रकार से संसदीय कार्य मंत्री ने जो बातें कही वो हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के जो देश के अंदर कंट्रोवर्सी बनी हुई है, उस कंट्रोवर्सी को आसान भाषा में समझाने के लिए आज का ये एपिसोड आधारित है। मेरे साथ में एक यूपीएससी के छात्र है जो आपको इन सब मामलों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पहले तो देश के अंदर जो बना हुआ है कंट्रोवर्सी एक बनी हुई है कि आखिरकार ये संशोधित बिल लाया जा रहा है ऐतिहासिक, जहां पर एनडीए गठबंधन की तरफ से बताया जा रहा है, वहीं महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एक तरीके से तुगलकी फरमान है, डिक्टेटरशिप दिखाने की कोशिश की गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये वक्फ बोर्ड है क्या और किस तरीके से ये पहले काम करता था और क्यों इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ी। जी, वक्फ बोर्ड को समझने के लिए या फिर वक्फ बिल जो अभी आया उसको समझने के लिए हमें थोड़ा ऐतिहासिक रूप से पीछे जाना चाहिए कि आखिरकार वक्फ बोर्ड है क्या, इस बिल में प्रोविज़न क्या है और इस देश में इतना विवाद क्यों हो रहा है इस बिल को लेकर के, तमाम ऑपोजिशन की पार्टी क्यों टारगेट कर रही है और सरकार को इतना इसको पास करने के लिए क्यों उत्सुक है। तो सबसे पहले मैं एकदम आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ जो है वो एक मुस्लिम शब्द है और उसका मतलब ये होता है कि मुस्लिम समाज द्वारा दान दी गई जो ज़मीन है उसको वक्फ माना जाता है। आज से पहले प्रोविज़न ये था कि अगर कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है या फिर जिस पे वक्फ दावा कर देता है तो सामने वाले पार्टी को उसको समझाना पड़ता था, उसको सबूत देना पड़ता था कि भाई ये ज़मीन मेरी है, और वो एक वक्फ काउंसिल के तहत उसका तहकीकात होता था, जिसके कारण बहुत सारे हमारे मतलब बहुत सारे बार ऐसा हुआ विवाद हमको देखने को मिला कि काफ़ी सारी सरकारी प्रॉपर्टी पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर देती थी, जिसके कारण बहुत सारा कंट्रोवर्सी होता था। तो अभी जो वक्फ बिल आया है उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। मेजर चेंजेस ये हुए हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत पहले क्या था कि कमिश्नर लेवल के लोग इस पे इंक्वायरी करते थे, अभी इसको थोड़ा घटाया गया है, इसको थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है इसमें कि इसका इंक्वायरी करे। और अभी क्या है कि पिछला जो वक्फ बोर्ड था जो 1954 में आया था, उसके बाद भी बाद में इसमें संशोधन हुए, उसमें साल 1995 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया था, उसके बाद में ये उसी पर काम कर रहा था। तो संशोधन हुए। इसमें एक ये भी फैक्ट है कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। तो अब जो संशोधित बिल जो आया है, जो अभी पास हो रहा है, अभी जिसके लिए अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, उसमें क्या है कि ओबीसी मुस्लिम्स जो है उनमें दो जाति है, एक बोहरा जाति है और एक और जाति है। उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो इसमें कंपल्सन किया गया है कि आपको दो लोगों को ओबीसी को आपको इसमें शामिल करना होगा, मुस्लिम ओबीसी को, दो नॉन मुस्लिम को भी आपको ऐड करना होगा इस जो वक्फ काउंसिल बनेगा नया वाला उसमें। जिसके कारण क्या हुआ कि वक्फ में जो एक माइंडसेट के लोगों का कब्जा हो गया था, वो कब्जा हटेगा। ये सही में मुस्लिम समाज के लिए बिल सही में अच्छा है, लेकिन वही जो बोलते हैं कि कंजर्वेटिव माइंडसेट के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। एक चीज मैंने के अंदर जब अमित शाह का भाषण चल रहा था उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी था क्योंकि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा और मुस्लिम संगठनों के द्वारा ही ये बार बार आवेदन दिया जा रहा था कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो है कुछ इस तरीके से क्रिया उसकी बदली जाए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। और इसकी बढ़ती हुई असीम शक्तियों को देखते हुए सरकार ने इस पर रोकथाम लगाने की कोशिश की। ये कितना सही बात है कि असीम उनकी शक्तियां वक्फ बोर्ड की बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, कि इस बात में कितनी सच्चाई है? जी देखिए, ये जो बात आप बोल रहे हैं इस बात में कुछ हद तक सच्चाई तो है, कुछ हद तक क्या देखा जाए तो इसमें 80% सही भी बात है, क्योंकि तमाम जो सरकारी प्रॉपर्टीज है उस पर वक्फ बोर्ड दावा कर देती थी। और जहां रिप्रेजेंटेशन की बात बोल रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो बोल रहे थे कि उनको नहीं मिल रहा, तो सही है, एक तरह के माइंडसेट को लोगों का वक्फ बोर्ड पे कब्जा हो गया था।
तो अभी जो इस बिल के जो नया वाला जो बिल आ रहा है उसके हिसाब से काफी लोगों को इसमें मतलब सम्मिलित करने का कोशिश किया गया है। तो इसको आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं, जो मोदी जी का नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो मुस्लिम समाज के अंदर भी जो जातियां है उनको इस बिल के द्वारा भाजपा की सरकार साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है, ना कि किसी मुस्लिम समाज को आहत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं, उनको अब देखिए, अब चुनावी वर्ष है, बिहार में चुनाव है, यहाँ चुनाव वहाँ चुनाव है। और आज का आपने देखा होगा भाषण, उसमें अमित शाह जी ने बोला था कि लालू जी का सपना पूरा कर रहे हैं। तो लालू जी का संसद का भाषण है, उन्होंने वक्फ बोर्ड पे बोला है ये चीज कि वक्फ बोर्ड पटना के बारे में बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड वहाँ हर जगह कब्जा कर रही है, तमाम जगहों पे कब्जा कर लिया है। उन्होंने वक्फ बिल जब संशोधन हो रहा था तो एक मेजर संशोधन में वो भी थे पार्लियामेंट में, तो उसी भी समय अमित शाह बोल रहे थे कि लालू जी का सपना हम पूरा कर रहे हैं। और जहां तक बात है तो ये बिल सही में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले जाएगा चीजों को, और मुस्लिम समाज के लिए सही में सुधार सुधार के लिए अच्छा है। जिस समय संसदीय कार्य मंत्री ने जब इसमें सदन के अंदर जब यह बिल पेश किया, उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा था कि अगर बिल में संशोधन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर संशोधन नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि देश की लोकसभा सदन पर भी वक्फ बोर्ड दावा ठोकेगा कि हमारी जमीन पर जो है ये अवैध निर्माण कर लिया गया है। बढ़ती हुई असीम शक्तियां मुस्लिम समाज के अंदर जिस तरीके से जो आवेदन प्राप्त हुए उसकी भी बात रखी गई। और लालू प्रसाद यादव साल 2010 के अंदर लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि पटना में बहुत सारी ऐसी जगह है, बिहार के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर लिया है। और इनकी बढ़ती हुई शक्तियों के बारे में मैं आपको बताऊं कि बढ़ती हुई शक्तियां इस प्रकार की थी कि कहीं भी अगर ये दावा ठोक देते थे तो जिनके ऊपर दावा ठोकते थे वो लोग कोर्ट में नहीं जा सकते थे। वक्फ बोर्ड का अपना एक कोर्ट होता था उसके अंदर ही। तो जरा सोचने वाली बात है कि जो संगठन किसी के संपत्ति के ऊपर दावा ठोक दे और फिर उसके बाद में उसी के कोर्ट में आकर के और अपील दायर हो तो कहां तक जायज लगता था कि उसे न्याय मिल पाता। उसके बाद में अभी जो संशोधन हुआ बिल, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि जिस तरीके से इसके अंदर एक चीज छूट गई, ये एक विवादित होने का कारण और है। और विपक्ष के दल बोल रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप है। इसके पीछे का कारण समझिए, क्योंकि जो नया जो बिल आया उसके अंदर ये कहा गया कि एक मुस्लिम महिला तो रहेगी ही रहेगी, उसके अलावा दो है गैर मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहेंगे। और दो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग रहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से जो भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां है उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता नजर आए। और उसके अलावा जो इसको लेकर के जो कॉन्स्पिरेंसी बनी हुई है लगातार उस पर एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर इसको अच्छे तरीके से देखा जाए तो ये सरकार की एक अच्छी पहल है कि वो वक्फ संशोधन कर रही है। और किसी भी सरकार के अंदर आने वाली जो भी शक्तियां हैं वो शक्तियों को निहित किया गया है, नौकरशाहों पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई है। तो वक्फ बोर्ड के लिए अभी हालांकि लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से एनडीए के पास में बहुमत है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा से तो ये पास होगा ही, और कल राज्यसभा के अंदर भी ये बिल पेश किया जाएगा। और उम्मीद है कि 119 का जो जादुई आंकड़ा है बिल पास कराने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में और एनडीए की जो गठबंधन की जो पार्टी है उनको 121 जो है राज्यसभा की सीटें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वहां से भी वक्फ का जो ये संशोधित बिल है ये पास हो जाएगा। हालांकि ये देश के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भी किया गया था, धारा 370 को लेकर के किया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी का एक माइंडसेट हो गया है कि सदन के अंदर मजबूती से अपनी बातों को रखते हैं, उस बात को मनवा भी लेते हैं। तो इसको डिक्टेटरशिप जिस तरीके से कहा जा रहा है ये कितना जायज है? जी, डिक्टेटरशिप तो ये कहीं से भी नहीं है, क्योंकि एक जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है उसी संवैधानिक प्रक्रिया से अमेंडमेंट आता है। आज लोकसभा में बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास, वहां से पास करा रही है। इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी जगदम्बिका पाल के उसमें लीडरशिप में बना था, तो इसको आप डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते। और एक फैक्ट मेरा छूट गया था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में वक्फ जो है वो तीसरा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला है, इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद। और जिस तरह से इसका कब्जा बढ़ते जा रहा था तो देर नहीं होता कि पहला भी हो जाता, तो इसमें कोई शक नहीं था। आपको मैं भी बता देना चाहता हूं कि आज से कुछ साल पहले जो मतलब गुजरात के अंदर द्वारिकाधीश जो द्वारिका नाम की जगह है जहां पे श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, उस पे भी वक्फ बोर्ड ने एक बार दावा ठोक दिया था कि ये जो श्री कृष्ण की द्वारिकाधीश जो नगरी बसी हुई है वो वक्फ बोर्ड की जमीन में है। तो सनातन काल से चली हुई चीजों के ऊपर भी वक्फ बोर्ड जो है अपना दावा ठोक रही। कुंभ मेला का जो स्पेस था उस पे तो वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। अब द्वारिकाधीश मंदिर का तो छोड़ दीजिए, जो प्रयागराज में कुंभ कब से चलते आ रहा है, हजारों करोड़ों वर्ष से चलते आ रहा है, उस कुंभ का जो संगम तट है उस पे वक्फ ने दावा ठोक दिया तो नहीं। अब
द्वारिकाधीश की बात कहाँ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है कि इससे पहले जो है उसमें मतलब कलेक्टर के पास में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में अब जो है ताकत मिलेगी। कोई भी अगर इस तरीके की दावे वाली जमीन आती है तो उसमें जांच के लिए पहले वक्फ बोर्ड काउंसिल के ही लोग जाते थे और मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद और मुस्लिम जो विद्वान है उन लोगों को शामिल किया जाता था। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होगा। इस बिल के अंदर ये कहा गया है कि जो है अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे या जिले के कलेक्टर होंगे वही इस चीज के बारे में जानकारी ले पाएंगे, वही इसकी जांच पड़ताल करेंगे। जी। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि वक्फ बोर्ड जो है वो राज्य हर 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 मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राज्य के अंदर भी वक्फ बोर्ड की अलग कमेटी होती है और देश के स्तर पे भी अलग कमेटी होती है। हर राज्य की जो कमेटी होती है उसमें 11 मेंबर होते हैं और अब जो संशोधित बिल आया है उसके अंदर ये बिल्कुल कहा गया है कि मुस्लिम महिला तो रहेगी ही रहेगी, उसके साथ साथ उन 11 सदस्यीय टीम में के अंदर 2 गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी उसमें शामिल करना है। और ठीक कुछ इसी प्रकार का जो है वो देश के अंदर जो कमेटी बनी हुई है वक्फ बोर्ड की उसके अंदर भी इसी तरीके का प्रावधान रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक फैसला सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। और उसके अलावा जो लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं उन लोगों को ये समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से इस बिल को समझा जाए, विपक्ष की बातों में ना आए। और जैसा कि इन्होंने हमारे साथी ने बताया कि सबका साथ सबका विकास और पूरे संवैधानिक तरीके से लोग जो है आगे मतलब अपनी प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के अंदर देश के अंदर किस तरीके के बिल और लाए जाते हैं और किन किन मुद्दों के ऊपर जो है बिल आता है। हालांकि जनता की राय हम अभी लेंगे थोड़ी देर बाद में, उसका एपिसोड भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से सदन जो 10 बजे तक चल रहा है ये कहीं ना कहीं अपने आप में ऐतिहासिक है। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देशमत न्यूज पे। मैं अभिजीत शर्मा, नई दिल्ली।